हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल मैंने बीएमसी में जो थर्ड चैप्टर है एग्रीगेट का वो स्टार्ट किया था और हमने बेसिक चीज़ें उसमें कवर कर ली थी, जैसे कि एग्रीगेट की डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद हमने देखा था मेजर पोर्शन दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे थे। फर्स्ट जो हमारा था वो था ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ऑरिजिन। जियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे एग्रीगेट होते हैं, जैसे कि नेचुरल हो गया हमारा, एक हो गया आर्टिफिशियल। देन सेकेंड वन क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो ये 3 क्लासिफिकेशन कर हमने डिटेल में कवर कर लिया था। तो आज जो हम नया टॉपिक लेंगे एग्रीगेट का वो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्रीगेट। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट। अब बात आती है एग्रीगेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये 7 से 8 हैं, इनको एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। मीन्स इसमें हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं फर्स्ट हम देखते हैं इसमें। अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर हम टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट करते हैं तो क्यों करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या नीड है, ठीक है। तो अगर आप कोई एग्रीगेट यूज़ करने जा रहे हो, ठीक है, तो एग्रीगेट टेस्टिंग की इसलिए नीड होती है। आप ऐसे थोड़ी ना एग्रीगेट को यूज़ कर लोगे, कोई सा भी एग्रीगेट। आप पूछोगे ना कि ये किस पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे, लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए करना है ये, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए करना है, या हाईवे के लिए करना है, या फिर हम बनाते हैं जैसे कि एयर पीप बनाते हैं ना, मीन्स एयरपोर्ट के ऊपर जो पेवमेंट बनानी है उसके लिए तो नहीं यूज़ करना है। तो आप देखेंगे कि उस काम के लिए जो पर्टिकुलर काम हमने सेलेक्ट किया है, उस काम के लिए जिसके लिए आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है। इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं। अब उसको चेक कैसे किया जाएगा, सो फॉर दिस ये टेस्टिंग की जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। फिर जब मैंने यहाँ पर टेस्टिंग के नेम मैंने लिखी नहीं थी, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं। तो जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट, मैंने क्या क्या बताया इसमें। जो फर्स्ट होती है वो होती है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ओके। सेकेंड हमारी क्या होती है, फाइनेस वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। एंड थर्ड वन एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ओके। एंड फोर्थ वन एंड लास्ट इज एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू। अब इन चारों टेस्ट को हम एक एक करके पहले समझेंगे, क्यों करते हैं ये टेस्ट और कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 हमारे टेस्ट हो गए स्ट्रेंथ को असेसमेंट करने के लिए, मतलब स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम ये चारों टेस्ट करते हैं एग्रीगेट का, ओके। तो फर्स्ट हमारा आता है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। इसमें क्या करते हैं, मीन्स हमने एग्रीगेट लिया और जो उस पर हम धीरे धीरे लोड लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी हम क्रशिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्रशिंग वैल्यू। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, फाइनेस वैल्यू। फाइनेस वैल्यू में क्या करते हैं कि इट्स गिव आइडिया अबाउट मीन्स साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मीन्स किसी साइज के पार्टिकल का लगभग इस एग्रीगेट में अवेलेबल है, कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर जैसे सर्कुलर हो गया या फिर इरेगुलर हो गया, ठीक है, तो ये कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइनेस मेडुलस टेस्ट का, ठीक है।
और मैंने आपको कल बताया था एक फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट और एक बताया था आपको मैंने एलोंगेशन, दैट ना एलोंगेटेड जो होता है टेस्ट उसके लिए। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट जो होता है उसमें जो गेज होती है, जो गेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो थिकनेस वाला गेज होता है, क्योंकि वहाँ पे हम शॉर्टेड डायमेंशन को कंसिडर कर रहे थे फ्लैकीनेस में, ठीक है, और थिकनेस वहाँ पे सबसे छोटी डायमेंशन थी। उसके बाद मैंने बताया था इलोंगेशन। इलोंगेशन कैसे चेक करेंगे हम, लेंथ वाइज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो गेज होगी हमारी वहाँ पे, जो गेज यूज़ करेंगे वो लेंथ वाला गेज होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फाइनेस्ट मॉडुलस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि सडन, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे क्रशिंग वाले में ग्रेजुअली लोडिंग लग रही थी और यहाँ पे सडन लग रही है इम्पैक्ट में। तो नेक्स्ट मैंने बताया कि इम्पैक्ट लोड, जैसे मान लीजिए हमारी रोड है कोई, ठीक है, रोड है और उस पर सडन लोड लग रहा है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्हीकल हमारी जा रही है, ठीक है, और अगर आप किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे, तो जब आपकी व्हीकल उस पर्टिकुलर पॉइंट को पास करेगा तो उस पर एक सडन इम्पैक्ट लोड लगेगा, ठीक है। मीन्स सडन, इसमें लोड जो हमारा होता है वो तो सेम ही होता है, बट उसमें सडन वेलोसिटी और मोमेंटम आ जाता है, ठीक है, इंक्लूड हो जाता है। इसलिए इससे हम बोल देते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। इसमें लोड हमारा सडन आता है और इसमें हमारा लोड ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे लोड हम लगाते हैं इस पर। आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट। अब यहाँ पे एब्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को स्क्रैच करना, ठीक है। मीन्स जब हमारी जो दो सरफेस आपस में रगड़ती हैं या फिर ऐसे आपस में, मतलब कि रगड़ना ही बोलेंगे, ठीक है, रब करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, या उसे हम बोल देते हैं एब्रेशन हो रहा है। मीन्स रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, मीन्स एग्रीगेट की जो एग्रीगेट है हमारा, उसके ऊपर जो भी पार्टिकल्स हैं वो इरोड हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं, ठीक है। क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि रब होने के कारण, ड्यू टू एब्रेशन। तो इसके लिए हम करते हैं एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट। आई होप ये चारों टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा टेस्ट है और किस किस के लिए यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड का। सेकंड क्या है हमारे यहाँ पे, स्टिफनेस। क्या होती है स्टिफनेस, तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, वेटेड एवरेज ऑफ द सीमेंट पेस्ट और दी, जो हम वहाँ पे एग्रीगेट और कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उसके, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है फाइनली कि जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्फ्लुएंस ऑन द स्टिफनेस। ये हमारा हो गया स्टिफनेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ फिर आ गया यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 टाइप के हमारे जो होते हैं पार्टिकल्स, लाइक सर्कुलर होता है, मतलब राउंडेड बोल सकते हो आप, इरेगुलर होता है, एक होता है राउंडेड, एंगुलर होता है, ठीक है, एक होता है हमारा एंगुलर। तो जो एंगुलर एग्रीगेट होता है जब उसको हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या नाम है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है ना, बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो वो स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू राउंडेड पार्टिकल, ओके। ये हो गया हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए कोई हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट तो है नहीं, ठीक है, या फिर कोई स्टैंडर्ड टेस्ट आज तक बना नहीं इसके लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए कैसा होना चाहिए। एक बात आप ये बोल सकते हो कि जैसे कोई जितना ज़्यादा रफ़र, मतलब जितना रफ़ होगा हमारा पार्टिकल का टेक्सचर जो है, उतना ही ज़्यादा उसकी बेटर बॉन्डिंग होगी, ठीक है। मीन्स रफ़र द सरफेस टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल्स द बेटर द बॉन्ड, ओके। ये हो गई हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक
ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द नेचुरल एग्रीगेट लाइज बिटवीन दिस रेंज, मीन्स 2.6 से 2.7 के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करती है। इसका रेंज ये होता है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेटेड हाई पोरोसिटी एन मैंने दे रखा है ना। अगर आप की वैल्यू ये लो होगी तो यहाँ पे पोरोसिटी बढ़ जाएगी, और जब पोरोसिटी बढ़ जाती है तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत ही पुअर हो जाती है, और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका फाइनली क्या निकलेगा कंक्लूजन, कि अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट हाई पोरोसिटी एंड देयरफॉर पुअर ड्यूरेबिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हमारा कुछ हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। आफ्टर दैट शेप एंड टेक्सचर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शेप होता है या फिर जो टेक्सचर होता है, जैसे कि एक होता है राउंडेड, एक होता है इरेगुलर, एक होता है हमारा एंगुलर। तो जो राउंडेड एंड इरेगुलर एग्रीगेट होता है वो मतलब उसकी जो वर्केबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, बट उसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये मतलब सुटेबल नहीं है। अगर आपको वर्केबिलिटी इंक्रीज़ करनी है तब आप राउंडेड शेप का एग्रीगेट यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप एंगुलर यूज़ करोगे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। अब यहाँ पे एक आता है आपका फ्लैकी एग्रीगेट। तो फ्लैकी जो एग्रीगेट होता है उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट पेस्ट की, ठीक है। तो उसमें जब ज़्यादा सीमेंट पेस्ट लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वो मैक्सिमम वहाँ पे वॉइड प्रोड्यूस करेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हम फ्लैकी जो एग्रीगेट होता है उसको नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सीमेंट पेस्ट ज़्यादा लगता है, और फिर जब सीमेंट पेस्ट ज़्यादा लगता है तो वहाँ पे बर्ड ज़्यादा हो जाएंगे। ये हमारा हो गया शेप एंड टेक्सचर के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और एंड प्लीज़ मेक दिस वीडियो वायरल मोर एंड मोर। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एग्रीगेट की, या फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का मतलब क्या होता है, बल्क मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब कि इकट्ठा लेना, ठीक है, टोटल, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये क्या आइडेंटिफाई करता है या फिर क्या शो करता है, बल्क डेंसिटी शोज हाउ डेंसली द एग्रीगेट इज पैक्ड, ठीक है। हम किसी एग्रीगेट को कितने अच्छे तरीके से, कितने स्टैंडर्ड मैनर से उसको हम फिल कर रहे हैं, ये हमारा शो करता है बल्क डेंसिटी। और जितने तरीके से, मतलब जितने स्टैंडर्ड मैनर में हम एग्रीगेट को फिल करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हायर द बल्क डेंसिटी एंड देयर विल बी लोअर द वॉइड कंटेंट, ओके, टू फिल द सैंड एंड सीमेंट जो भी आप फिल कर रहे हो वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और जब अच्छे तरीके से अगर आप पार्टिकल पास 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 हैं, मतलब इसको डेंस बोल देंगे ना हम, तो क्या होगा यहाँ पे वर्ड बहुत ही कम होंगे। ये इसका मेन प्रॉपर्टी है बल्क डेंसिटी के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या है, मॉइस्चर कंटेंट एज द परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ द सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। इसको आपको हम यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। फिर आता है एक, वो तो एक सेंटेंस के फॉर्म में होगा जो कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे बताती हूँ मैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। टोटल वाटर कंटेंट इज इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट प्लस एब्जॉर्ब्ड वाटर। फर्स्ट थिंग, ये तो सबको पता है मॉइस्चर कंटेंट। एब्जॉर्ब वाटर मतलब क्या, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं है, बी नहीं है, यहाँ पे डी है, डी फॉर दिल्ली, ओके। सो मान लीजिए ये आपका कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है आपका, और हमने इसमें वाटर ऐड किया, ठीक है। तो ये वाटर अंदर एंटर नहीं कर रहा है, ये पार्टिकल के बाहर बाहर एक लेयर बना लेता है, मीन्स
ये इसके अंदर एंटर ना करके बाहर एक वाटर की लेयर बना लेता है, इसको ही हम बोल देते हैं एड्जॉर्ब वाटर। वैसे आपको पता होगा, तो ये हमारा हो जाता है एड्जॉर्ब वाटर, जो बाहर इस फॉर्म में रहता है, एक लेयर बन जाती है पतली सी वाटर की। तो हमारा टोटल वाटर कंटेंट होता है मॉइस्चर कंटेंट प्लस एड्जॉर्ब वाटर। ओके, तो ये कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ऑफ एग्रीगेट की। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं?